Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SK English Tales with a new story। तो चैनल में आपका पुनः स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और ये हमारी कहानी बहुत ही अट्रैक्टिंग स्टोरी है, बहुत ही कह सकते हैं कि फैसिनेटिंग स्टोरी है। अगर आप इसको अंत तक सुनते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा और इसके साथ कुछ आपको शिक्षा भी मिलेगी जीवन का, लाइफ के बारे में कुछ आपको नया लेसन, नया जानकारी या नई समझ प्राप्त होने वाली है। तो आई होप कि आप कहानी को अंत तक देखेंगे। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का टाइटल है इवनिंग डिनर विथ फादर, शाम का भोजन पिता के साथ। एक बेटा अपने पिता के साथ किस तरह शाम का भोजन करता है और क्या क्या बातें वहां घटित होती हैं, आइए कहानी में देखते हैं। A son took his old father to a restaurant। एक बेटा अपने बूढ़े पिता को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। रेस्टोरेंट जहाँ पर हम नाश्ता या भोजन करते हैं। तो एक बेटा अपने बूढ़े पिता को एक रेस्टोरेंट ले जाता है फॉर एन इवनिंग डिनर, शाम के भोजन के लिए। शाम के भोजन के लिए। फादर बीइंग वेरी ओल्ड, फादर बीइंग मीन होने की वजह से, फादर बीइंग वेरी ओल्ड, पिता बहुत बूढ़ा होने की वजह से, एंड वीक और बहुत कमजोर होने की वजह से, वाइल ईटिंग खाते समय, ड्रॉप्ड फूड ऑन हिज शर्ट, ड्रॉप्ड फूड ऑन हिज शर्ट, अपने ही शर्ट पर भोजन गिरा लिए, एंड ट्राउजर्स और ट्राउजर पर, क्योंकि बहुत कमजोर थे और बहुत बूढ़े थे, इसलिए जब वो खाने लगे तो अपने ही शर्ट पर और ट्राउजर पर बहुत सारा भोजन गिरा लिए। अदर डिनर्स वाच्ड, और डिनर करने वाले लोग, अदर डिनर्स और जो दूसरे लोग डिनर कर रहे थे, वाच्ड हिम उनको देखे, इन डिस्गस्ट अपमान की दृष्टि से। कैसे? और दूसरे लोग जो वहां डिनर कर रहे थे वो बड़े अपमान की दृष्टि से, अपमान की नजर से उनको देखे। वाइल हिज सन वाज काम, जबकि वाइल हिज सन वाज काम, जबकि उनका जो बेटा था वो बिल्कुल शांत था। वो अपने पिता की इन सब बातों से, इन सब व्यवहार से उसको कोई फर्क नहीं था, वो शांति से सब देख रहा था। आफ्टर ही फिनिश्ड ईटिंग, वो अपना भोजन खत्म करने के बाद, समाप्त करने के बाद, हिज सन उसका बेटा, हु वॉज नॉट एट ऑल इम्प्रेस्ड, जो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, जो बिल्कुल भी परेशान नहीं था, क्विकली टुक हिम टू द वॉशरूम, शांति से उनको वॉशरूम की में ले गया, जहां पर हाथ पैर धुला जाता है, जहां पर साफ सफाई होती है, वहां पर उनको ले गया। वाइप द फूड पार्टिकल्स, वो भोजन के सारे टुकड़े को वहां से वाइप किया, पोछा। रिमूव्ड द स्टेन्स, और जो जूठा लगा हुआ था उसको भी हटाया। कॉम्ड हिज हेयर, उनके बालों में कंघी किया। एंड फिटेड हिज स्पेक्टिकल्स फॉर्मली, और अच्छे से मजबूती से उनका चश्मा भी सही कर दिया। व्हेन दे केम आउट, जब वे बाहर निकले, द इंटायर रेस्टोरेंट वाज वाचिंग देम इन डेड साइलेंट। डेड साइलेंट इसका मतलब समझ रहे हैं, एक ऐसी शांति जहां बिल्कुल भी किसी तरह का शोर शराबा नहीं होता, उसको डेड साइलेंस कहते हैं। मतलब एक मच्छर तक, एक मक्खी तक जहां आवाज ना करे उसको डेड साइलेंस कहेंगे। तो क्या हुआ? द इंटायर रेस्टोरेंट वाज वाचिंग देम, पूरा रेस्टोरेंट उनको ही देख रहा था। कैसे? देम इन डेड साइलेंस, बिल्कुल शांत होकर। नॉट एबल टू ग्रास्प, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही थी, कोई आपस में कानाफूसी नहीं कर रहा था। हाउ, कैसे? समवन कुड एम्ब्रेस देमसेल्फ पब्लिकली लाइक दैट, उनकी तरह कैसे कोई अपने को इस तरह से एम्ब्रेस कर सकता है, निराश कर सकता है, इस तरह से परेशान कर सकता है। कोई अपने को कभी इस तरह से परेशान नहीं कर सकता है पब्लिकली। और इसी बात को सोचकर सारे लोग बिल्कुल
शांत बैठे थे। किसी के मुंह से कोई आवाज, कोई बात, कोई चर्चा नहीं थी। सभी लोग ग्रास बंद कर दिए थे। द सन सेटल्ड द बिल, और बेटा बिल काउंटर पर गया और बिल को सेटल किया एंड स्टार्टेड वॉकिंग आउट विथ हिज फादर, और अपने पिता के साथ चलना शुरू कर दिया। एट दैट टाइम, उसी समय, एन ओल्ड मैन अमॉन्ग्स द, उसी बीच से एक बूढ़ा आदमी, डिनर्स, जो डिनर कर रहा था, कॉल्ड आउट टू द सन, बेटे को बुलाया, उस लड़के को बुलाया एंड आस्क्ड, और कहा, किससे? आस्क्ड हिम, उससे कहा, डोंट यू थिंक यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, क्या आपको पता है, आपको नहीं पता है कि आपने अपने पीछे कुछ छोड़ दिया है? क्या आपको पता है कि आप कुछ यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं? आप कुछ यहाँ भूल कर जा रहे हैं? क्या आपको पता है? द सन रिप्लाइड, तब बेटे ने जवाब दिया, नो सर, नहीं श्रीमान जी, आई हैवेंट, मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा, मैंने यहाँ कुछ नहीं छोड़ा है। द ओल्ड मैन स्टार्टेड, तब उस बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, एट वंस रिप्लाई किया, क्या? यस, हाँ, आपने छोड़ा है। यू हैव, आपने छोड़ा है, हाँ, आपने छोड़ा है। यू लेफ्ट अ लेसन फॉर एवरी सन, आपने सभी बेटे के लिए एक सीख छोड़ी है, एक पाठ, एक शिक्षा सभी बेटों के लिए छोड़ी है। एंड ए होप फॉर एवरी फादर, और हर पिता के लिए एक उम्मीद छोड़ी है। ये सबसे बड़ी चीज है जो आप छोड़ कर जा रहे हैं, कि एक बेटे को शिक्षा, कि उसे अपने एक पिता को कैसे देखभाल करने चाहिए, अपने पिता को ऐसे समय में कैसे संभालना चाहिए, और एक बाप के लिए, एक पिता के लिए ये उम्मीद छोड़ के जा रहे हैं कि हर बाप अपनी इस उम्र में ये जरूर उम्मीद रखेगा कि काश मेरा भी बेटा ऐसे ही मेरे साथ व्यवहार करे, ऐसा ही मेरा बेटा हो, कि मुझे बुढ़ापा या ये ढलती उम्र कभी व्यतीत करने में, कभी जीने में बुरा न लगे, कभी कष्टकारी न लगे, कभी भार न लगे। ठीक है, तो ये शिक्षा आप छोड़ कर जा रहे हैं। द रेस्टोरेंट वेंट साइलेंट, इस बात को सुनकर पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली कि कितनी बड़ी बात है, एक बेटे के लिए और एक बाप के लिए, ये दोनों के लिए एक शिक्षा है। ये दोनों एक बाप और बेटे ही नहीं, एक पुत्र और एक बेटा ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवंत उदाहरण है जो हम सभी के लिए एक शिक्षा दे रहे हैं, जो हम सभी के लिए एक सीख है, एक पाठ की तरह है, और एक ऐसा पाठ जो कुछ मिनट में ही घटित हुआ और सबको एक सीख देकर चला गया। अब आते हैं कहानी का मोरल देख लेते हैं, क्या है? टू केयर फॉर दोज हु वंस केयर्ड फॉर अस, जो कभी हमारी देखभाल किए थे, उनकी देखभाल करना, उनकी परवाह करना, इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर, सबसे बड़ा सम्मान होता है। यही हमारा सबसे बड़ा सम्मान होता है कि हम उनकी परवाह करें, उनकी चिंता करें जो कभी हमारी चिंता किए थे, जो कभी हमारे बारे में सोचे थे। क्योंकि हम भी कभी एक समय था, एक स्टेज था जो हमारे जीवन में, कि जब हम छोटे बच्चे थे तो कोई हमको भी उतने प्यार से, उतने लाड से, उतने देखभाल से पाला और फिर इतने बड़े हुए। और यही सबसे बड़ा मेरे लिए सम्मान है कि आज हमें मौका मिला है उनको देखने के लिए। We all know, हम सभी जानते हैं, how our parents care for us, कि हमारे माता पिता कैसे हमारी देखभाल किए, for every little things, हर वो छोटी छोटी चीज में कैसे देखभाल किए, कैसे हमारी चिंता किए, कैसे हमारी परवाह किए। Love them, उनके लिए ढेर सारा प्यार। Respect them, उनको ढेर सारा प्यार दीजिए। Respect them, उनको ढेर सारा सम्मान दीजिए। And care for them, और उनके लिए पूरा देखभाल करिए जितना आप कर सके। यही उनके लिए सबसे बड़ा आपके लिए
सबसे बड़ा सम्मान होगा और उनके लिए सबसे बड़ी ये कह सकते हैं कि एक पूंजी है। उनके लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी यही प्राप्ति है और सबसे बड़ी संतुष्टि और खुशी है कि उनका परिवार, उनके बच्चे इस उम्र में, इस पड़ाव पर उनके साथ हैं और उनकी पूरी तल्लीनता के साथ, लगाव के साथ देखभाल कर रहे हैं, जिस तरह से बचपन में उनकी देखभाल ये किए थे। तो एक तरह से ये कह सकते हैं एक गिव एंड टेक का जो सिस्टम जैसा है, ये एक कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है, ये एक कह सकते हैं प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसको हम जितना ही समझ बूझ कर एक दूसरे को अनुसरण करते हुए अगर चलते हैं तो हमारा बचपन का भी जीवन बहुत आनंदमय होता है और हमारा बुढ़ापे का जीवन जो बीतता है वो भी कभी कष्टकारी और बोझ नहीं लगता है, क्योंकि इसमें एक पॉलिसी की जैसा सिस्टम चल रहा है कि जिसका समय आएगा वही सुरक्षा के रूप में, सुरक्षा कवच की तरह हमारे बगल खड़ा हो जाएगा। तो अब आते हैं कुछ इसमें मीनिंग्स देख लेते हैं। केयर मीन होता है परवाह करना, चिंता करना, रिस्पेक्ट, सम्मान, लव, प्रेम। लिटिल थिंग्स मीन होता है छोटी छोटी चीजें, ठीक है। केयर फॉर अस, हमारे लिए देखभाल, पेरेंट्स, माता पिता। ऑनर मीन सम्मान, हाईएस्ट मीन सबसे बड़ा, ठीक है, केयर, सम्मान। इसी तरह रेस्टोरेंट मीन होता है जहां पर हम नाश्ता या भोजन करते हैं, ठीक है, एक प्लेस होता है और इसको हम रेस्टोरेंट कहेंगे। इसी तरह से साइलेंट मीन होता है शांति, ठीक। होप मीन उम्मीद या आशा। लेसन मीन पाठ या शिक्षा या सीख, कुछ भी कह सकते हैं आप। रिटॉर्टेड मीन तुरंत रिप्लाई करना, तुरंत जवाब देना, क्विकली रिस्पॉन्स करना, ठीक। ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति। हैवेंट, हैवेंट यहाँ पर हैव का कह सकते हैं कंट्रैक्शन है, इसको संक्षिप्त करके बनाया गया हैवेंट, ठीक। समथिंग बिहाइंड, कुछ पीछे, समथिंग मीन कुछ, बिहाइंड पीछे। थिंक मीन सोचना, ठीक है। कॉल्ड आउट मीन किसी को पुकारना या बुलाना, कॉल्ड आउट। डिनर, शाम का भोजन या रात्रि का भोजन, उसको डिनर कहा जाता है। एमंगस्ट मीन होता है बीच में। एट दैट टाइम, उसी समय, ठीक है। वॉकिंग मीन चलते हुए, स्टार्टेड शुरू किया। बिल, जो हमने खरीदारी की है या जो हमने कुछ खर्चा किया है उसका जो एक बैलेंस शीट आती है उसको हम बिल कहते हैं। सेटल मीन होता है सही करना या ठीक करना, ठीक। पब्लिकली, सरेआम, इसको कहते हैं पब्लिकली। देमसेल्फ, स्वयं। एम्ब्रेसेस मीन चिंता या कह सकते हैं परेशानी या घबराहट, एम्ब्रेसेस। समवन, कोई। ग्रास मीन होता है चर्चा करना, किसी के बारे में गॉसिप करना, अफवाह उड़ाना, इसको कहते हैं ग्रास। साइलेंस, शांति। डेड, मृतक या मृत्यु किस तरह। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट होता है। इंटायर मीन संपूर्ण, ठीक है। फॉर्मली मीन मजबूती से। स्पेक्टिकल्स मीन होता है चश्मा जो हम लगाते हैं, इसको स्पेक्टिकल्स कहता है। फिटेड, जो बिल्कुल ही फिट। काम्ड मीन कंघी किया। स्टेन मीन जूठ या जूठ के टुकड़ा जो होता है उसको स्टेन्स कहते हैं। रिमूव मीन हटाया। पार्टिकल्स मीन कण, फूड, भोजन की कण, ठीक। वाइप्ड मीन पोछा। वॉश मीन साफ करना, ठीक है। ये वॉशरूम जहां पर साफ सफाई करते हैं उसको वॉशरूम कहते हैं। क्विटली, क्विटली मीन होता है शांतिपूर्वक, ठीक है। फिनिश्ड, खत्म किया। काम मीन शांति। वाइल मीन जबकि। डिस्गस्ट मीन होता है अपमान करना, डिस्गस्ट। वॉच मीन देखा। ट्राउजर, जो कह सकते हैं कि पैरों में पहना जाने वाला जो आउटफिट होता है उसको हम ट्राउजर कहते हैं। डिनर, रात का भोजन। शर्ट, शर्ट। ड्रॉप मीन गिरा देना, ठीक है, ड्रॉप्ड, गिरा दिया। वाइल ईटिंग, खाते समय। वीक मीन कमजोर। ओल्ड मीन बूढ़ा। बीइंग, बीइंग होते हुए। इवनिंग डिनर, शाम का भोजन। रेस्टोरेंट, ठीक है। ये तो अब आपकी ये कहानी खत्म होती है। इस तरह से ये कहानी रही। अब कहानी में आपको क्या लगा और कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसमें क्या क्या चीजें आपको नहीं पसंद आई
या अभी किन चीज़ों के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन, अपना सुझाव दे सकते हैं, तो जिससे कि नेक्स्ट टाइम हम उस पे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज।